दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? दिल्ली में काम करता है, 2 4 6 7 महीने 8 महीने 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहाँ ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपये की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खुलता सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं, बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे भेजी और तारीफ तू उसके साथ घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, एक डायल चुड़ैल, क्या हुआ उसके साथ घूम रही है? हाँ तो क्या हुआ, उसने वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था,
पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा, जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिम्मन युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सब अगर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरी मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता। ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए, फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके, वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं, ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाहि, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे ज़बरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता ज़रूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई है, मारे गए, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा, या नबी को गाली नहीं दी होगी। ये हो सकता है कि ज़बरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी हो। कहा इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक़
ईमान की ताकत से है। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्था हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो, और अचानक आपके पास आ जाए और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है। अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है।